वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग लास्ट सेशन के दो पार्ट जो रह गए थे, एक तो डीएचसीपी सर्वर के माध्यम के कैसे करेंगे, और एक हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने दो चीजें डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, और दूसरा हमारा था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक वाला हम लोगों ने प्रैक्टिकली बना के देखा, और होपफुली कि आप लोगों ने कर भी लिया। शिवांगी, आपने कर लिया उसको? अभी किया नहीं? आवाज नहीं आई अभी। ओके, आवाज नहीं है बट इट्स ओके। दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आता हूँ। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो काम किया उसमें हम आईपी कैसे अलॉट करें वो हमने कर लिया था, और ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए उसका हम डीएचसीपी भी हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो अगर मुझे चेक करना हो, मान लो कि मेरी जगह कोई और आ जाता और उसे ये चेक करना होता था कि मैंने इस राउटर में क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है। जब मैंने लास्ट टाइम बोला था कि कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, उससे हम पता कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, यस या नो। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ ब्लैंक आ रहा था। लेकिन हमने इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। क्या किया है? एक तो हमने इस पोर्ट को आईपी दे रखा है, 0/0 को दे रखा है, 0/1। दूसरा हमने राउटिंग प्रोटोकॉल कर रखा है, और तीसरा मैं मुझे लगता है कि हमने डीएचसीपी भी राउटर पे करा चुका हूँ। तो हम चीज को चेक कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं इसको क्लिक करके CLI मोड में जाता हूँ, और मैं इसको इनेबल करके, इनेबल कर कर, ठीक है ना। इसमें मैं लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको चेक करूँ तो अब देखिए क्या मिलेगा इस पे सबसे पहले ही बताया कि भी मैंने डीएचसीपी बना लिया है टीएमयू के नाम से। ये नेटवर्क था और इसका गेटवे ये था, तो वो हमारा जो राउटर है ये चीज कर रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमने जो काम किया, इसके नीचे चले जाते हैं देखते हुए। हाँ, जो हमने पोर्ट 0/0 है इस पे, क्योंकि यहाँ पे तो रियल में तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मशीन में तो कोई ऐसा तो नहीं कि अपने आप स्क्रीन पे आ जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। वो तो रियल में इसी कमांड को राउटर के अंदर जाकर फायर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 3.1 ये मिल गया। 0.1 आपका ये हो गया पूरा, और उसके बाद आपका ये 3.2 हो गया लाइट्स, ओके। ये हमने जो आईपी डाला था वो आ गया, ठीक है। हम बाहर आ जाते हैं। इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में दो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। ऐसी भी चीजें होंगी ना, हमारा फोन है, हम इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, हमारी आईपी तो ऑटोमेटिक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। वो दो चीजें कौन सी हैं वो आप हमेशा याद करिए। वो है एक राउटर का पोर्ट, दूसरा जितने भी सर्वर बनाओगे, ठीक है ना। सर्वर क्या होता है? व्हाट इज द सर्वर? कोई भी कंप्यूटर, उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, वह कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। सर्वर मतलब ऐसा कंप्यूटर, उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए हम डेडिकेटेड कर दें, वह उस चीज का सर्वर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो टीएमयू है, टीएमयू के गेट पर मैं एक ऐसा कंप्यूटर रख दूं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दूं, और उस कंप्यूटर से सिर्फ एक काम कराऊं कि जो लोग भी आए उनकी अटेंडेंस लगाए, तो अटेंडेंस सर्वर कहलाएगा। तो दुनिया का हर एक काम अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में डेडिकेटेड कर दिया जाए, तो हमारा वो कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और सर्वर कंप्यूटर अलग बनाए इसलिए जाते हैं कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रहने वाला सर्वर हो गया, ऑन रहने वाला कंप्यूटर हो गया। तो कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर 24 घंटे लगातार इस्तेमाल करने लगे, तो उसकी लाइफ मैक्सिमम 3 महीने 90 डेज होती है। तो हमें हर 3 महीने में सर्वर बदलना पड़ेगा। इसलिए हमें एक ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी कि जिसकी लाइफ बढ़े। तो कैसा? तो जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उसमें हर चीज ड्यूल मोड में होगी, 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड। जैसे ही आफ्टर सम टाइम के बाद एक बंद होगा, दूसरा काम करने लगा, दूसरा बंद होगा, पहला काम करने लगा, तो आपस में बैलेंस चलेगा आपस में, ठीक है ना। तो इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। ये होता है सर्वर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अब हमने तो क्या किया था इसमें, कि जो मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे अगर हम देखें शुरू में, कि जो मैंने यहाँ पे डीएचसीपी पूल बनाया, इसमें मैंने कोई आईपी रिजर्व करी ही नहीं।
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी आईपी बटी है, कौन सी आईपी नहीं बटी है? तो मुझे कुछ आईपी रिजर्व करना पड़ेगा। तो जब हम डीएचसीपी उसके थ्रू करते हैं, राउटर के थ्रू करें या सर्वर बना के करें, दोनों में कुछ ना कुछ आईपी हमें रिजर्व रखना पड़ता है। और क्यों रखना पड़ता है? राउटर का एक पोर्ट, जैसे कि इस पे हमने डाला था 192.168.1.1, ठीक है। तो और जो हमने आईपी डाला वो हमारे रिजर्व होना चाहिए। तो मैं इस चीज को दोबारा से करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा था, आईपी पूल, ठीक है ना, डीएचसीपी आईपी, हमने आईपी डीएचसीपी पूल लिखा होगा ना, यस, आईपी डीएचसीपी पूल। डीएचसीपी पूल किसके लिए बनाया था? टीएमयू के लिए बनाया था, ठीक है। हमने डाला था किस नेटवर्क के लिए? 192.168.1.0। ये हमने आपको बनाया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बना लिया होगा। ये हमने इंटर मारा था, और तो टाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से यहां तक हमने डू राइट गेटवे रखा था, गेटवे भी लिख देते हैं। डिफॉल्ट राउटर 192.168 गेटवे के लिए हमें 1.1, यहां तक तो हमने कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कुछ आईपी मुझे रिजर्व रखने हैं। ये तो सर्वर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईपी जो ना दिया जाए, तो मैं इसमें कमांड एक लाइन और फायर कर दूंगा, आईपी एक्सक्लूडेड, ठीक है ना, आईपन एड्रेस कहां से? 192.168.1.1। मैं कह रहा हूं हे राउटर, इन आईपी को छोड़ दो, बाकियों को बांटो। 192.168 1 डॉट मान लीजिए 15 कर देता हूं और एंटर मार देता हूं। आईपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, चेक करना पड़ेगा, कमांड लाइन माइंड से निकल रहा है। ओके, डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, 192.168.1.1, 192.168.1.15, ठीक है। ओके, इस कमांड आपकी अब कंप्लीट हुई है, इसमें ये सब छूट गया था। मैं कह रहा हूं हे राउटर, जो डीएचसीपी बना रहे हो उनमें इन एड्रेस को नहीं बांटना है, डू राइट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूं, अभी यहाँ पे क्लिक करता हूं। अभी जो आईपी है, चूंकि पहले से ही हमने इसमें इसमें मैनुअली डाला, चलो इसको भी ऑटोमेटिक कर लेते हैं। जब मैं इसको डीएचसीपी करूंगा तो ये 1 से लेकर 15 तक नहीं बांटेगा, उसके आगे बांटेगा, 16 से बांटेगा। देखो यहाँ 16 हो गया, और यहाँ पे आपका लैपटॉप में पहले से ही आईपी 1.5 पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ऑटोमेटिकली आपको 16 के आगे की आईपी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, तो जब भी हम नया कमांड फायर करते हैं तो एक बार हम सारे सिस्टम को रिबूट कर देते हैं। रिबूट करते ही ना पुरानी जितने भी स्टोर्ड मेमोरी में होती है वो सब हट जाती है, ठीक है। तो एक चीज एक क्लियर हो गई, ठीक है। ये डीएचसीपी के बारे में रहा, एक्सक्लूड करना है। अब हम आते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। इसमें जो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स लगाया था वो भी हम चेक कर लेते हैं। आईपी राउट, इसमें मैंने स्टैटिक राउटिंग लगाया था। अब हम बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। ये हमने बताया था आपका, ये अभी जो हमारा डायग्राम बना हुआ है ये है, ठीक है। ये नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, और ये नेटवर्क नंबर 3 है, ठीक है। ये हम इंसान है। अब इसमें आपको ये न, अब आपको मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम्पल लिया था कि दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज पॉसिबल है। एक आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें हर चीज बाउंडेड कर दी जाती है, आपको बाहर कम्युनिकेशन अपने हिसाब से नहीं करना है, कहीं जाना भी है तो मैं ही बताऊंगा किस रास्ते से, उस आधार पे। और ये रियल में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ये स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल रियल में हम कहाँ यूज करते हैं, जितने भी हमारे कैंट एरिया हो गए, ऐसे लोकेशनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट, ठीक है। या जहाँ सिक्योरिटी की कंसर्न ज्यादा होती है, या बाघा बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के उसमें हम एरिया में इस तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आप और हम लोग उन्हें पढ़ाई किया है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि
मान लीजिए मैं भी कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट टाइम, ठीक है, मेरे साथ किसी भास्कर ने एडमिशन लिया, ठीक है, इंटर में मेरे भी 10 दोस्त थे, भास्कर के पास भी 10 दोस्त थे। तो जब कोई बाउंडेशन नहीं था तो कुछ दिनों के बाद मैंने अपने 10 दोस्तों को बुलाया जो इंटरमीडिएट के थे, भास्कर ने भी 10 दोस्तों को बुलाया। मेरे दोस्त के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, चैनल हो सकता है, क्योंकि हमने आपस में उन सबको मिला दिया, क्योंकि हमने कोई बाउंड्री नहीं रखी। तो आपस में मिलते चले गए और एक चैनल बन जाएगा, और जहां तक पहुंच हो सकती मिल जाए। कुछ समय बाद ये रियलाइज होगा भाई मिलवाया तो हमने था, इनमें ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, चैनल बनता चला जाता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस तरह के कंडीशंस को हम बोलते हैं डायनेमिक, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब आपके कॉलेज, लेकिन नियम जरूर है, कुछ नियम इसमें भी फॉलो करना पड़ता है कि भाई जैसे इसमें भी हम बोलेंगे कि दोस्ती करोगे तो अपने जैसे लोगों से करना, ऐसा नहीं कि फ्री कर दिया तो तुम जाके किसी भी आप चाइनीज से या पाकिस्तानी से या अन्य कंट्री के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो। आप कोई भी किसी से भी उनके साथ रिलेशन हो सकते हैं, अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन दोस्ती करने का रिलेशन नहीं होगा, उससे लगकर लिमिट करके रखना होगा जो हमारे देशों के बीच में संबंध है, ठीक है। तो अब मैं इस राउटर को कहूंगा कि भाई राउटर तुम्हें, अब मैं इसमें इसमें बता रहा हूं अभी रिप का, ये दोनों दो तरह के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। सेम नेचर में कर सकते हैं मतलब, सेम नेचर, हाँ यस यस यस, हाँ अब आपका बात समझ में आया, सेम नेचर, जस्ट 1 मिनट। अब इसमें आपका जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसमें एक तो पहले प्रोटोकॉल लगा, अभी हम जो बात करेंगे 2 राउटिंग प्रोटोकॉल हमने डायनेमिक बताया था, केवल मैं अभी आपको एक ही बताऊंगा, दूसरा आप जब पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपने आप भी कर सकते हैं, बाकी टाइम मिला तो मैं भी बता दूंगा। दूसरा है ओएसपीएफ, ठीक है ना। ओएसपीएफ में क्या होता है कि नंबर ऑफ राउटर की संख्या अनलिमिटेड होती है, सीधी सी बात है, इसमें अनलिमिटेड राउटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका जो रिलायंस है 100% यूज करता है, लटार भी अभी पड़ी है कि आप अनलिमिटेड इस तरह प्राइवेसी के साथ किसी के साथ नहीं खेल सकते, तो लिमिटेड राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें, या फिर बताएं कि ओएसपीएफ में आप ज्यादा से ज्यादा 15 16 20 राउटर ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और रिप में बाय डिफॉल्ट 5 राउटर ही हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, बीएसएनएल नहीं यूज किया है और एमटीएनएल ने, ठीक है। तो अब इसके बारे में प्रैक्टिकली करेंगे कैसे वो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक पहले नियम तो पहले ही बना हुआ, इसमें इस राउटर के अंदर हमने वापस आते हैं, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आ जाइए। अभी सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर तो ऑलरेडी एक नियम है ना स्टैटिक वाला, तो जब स्टैटिक राउटिंग पे एक नियम है तो एक ही हो सकता है, या तो मिलिट्री वाला लगा लो या तो ये वाला लगा, दोनों एक साथ तो नहीं लगा सकते ना। तो मुझे इस नियम को पहले हटाना होगा, फिर उसके बाद नया लगाना होगा। ऑलरेडी इसमें एक नियम लगा हुआ है जो हमने शायद लास्ट सेशन में किया था, स्टैटिक वाला, जो भी हमने चेक भी किया था, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे तो कम्युनिकेशन होगा, ये आ गया ना, कम्युनिकेशन हो रहा है पूरा आपका, दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, ये भी हो रहा है, इससे भी चेक करते हैं, ये भी हो रहा है, सारे कम्युनिकेशन। तो पहले मुझे इसको नियम को हटाने पड़ेंगे दोनों राउटर से, फिर नया नियम लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। इसमें हमने बनाया कैसे था, इसमें हमने बनाया था, आपका ऊपर आ जाइए, हमने बनाया था आईपी राउट करके, ये बनाया था हमने। कैसे बनाया था, मैंने इस राउटर को बोला था हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है इस रास्ते से। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा नो शब्द लिखना है, और जो इससे बनाया था बस एक ही कमांड का फर्क होता है। अगर आपसे जैसे नो शट डाउन लिखा है, अगर आपने कहा शट डाउन कर दो तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से कमांड से हमने जिससे बनाया उसके आगे नो शब्द का प्रयोग कर दें तो कमांड ऑटोमेटिकली आपकी हट जाएगी, इंटर मार देंगे, डू राइट कर देंगे, तो अभी कमांड ओवर हो जाएगा। अब चाहे कितना भी पैकेट भेज लो, क्योंकि एक जगह से उड़ चुका तो फेल ही जाएगा, जाएगा ही नहीं, कितना भी आप ट्राई कर लीजिए ये आपका फेल ही हो जाएगा, बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, कितना भी ट्राई कर लेंगे फेल ही होगा, ये हर हाल में फेल ही होगा, क्योंकि अब नियम यहाँ का उड़ गया। सेम टाइम में इधर का भी नियम उड़ा दीजिए, इसमें भी आप, अब इसमें तो ऑलरेडी इनेबल कॉन्टी, ठीक है, इसमें भी लिखेंगे नो आईपी राउट, ठीक है ना, 192.168.1.0, ये वाला 1.0 था, 255 ये हमने बनाया था। नहीं तो डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेस करते हुए। ये जो हमारा रास्ता है 192.168.3.1 एंटर मार देते हैं, डू राइट हो गए। अब दोनों में कोई नियम नहीं है, अब मैं इस राउटर पे नियम लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, अब मैं इस पे नियम लगाने वाला हूं। अब मैं नियम लगाऊंगा कैसे, अब बोलूंगा हे राउटर तुम आजाद हो जाओ, मैं लगा रहा हूं रिप,
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पूरा नाम है। रिप का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं आपको मालूम ही है कि जब किसी के साथ कोई डेट हो जाती है तो हम कोई आत्मा की शांति के लिए रिप बोलते हैं। ठीक है, वो भी हो सकता है मजाक में हम कहते हैं भूत बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसको मजाक भाषा में समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। हे राउटर तुम भूत बन जाओ, आजाद हो जाओ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा राउटर रिप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर रिप। राउटर तुम आजाद हुए, ठीक है ना। लेकिन आजादी अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती करना है, ऐसा नहीं कहीं और जा सके। तो जैसे अभी शिवांगी ने लिखा आपने सेम नेचर, तो अपने जैसे। तो वर्जन अभी जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है वो वर्जन 2 को सपोर्ट करेगा। इंडिया में 2 वर्जन है, वर्जन 1 और वर्जन 2। ऐसे जब आप राउटर खरीदते हैं उस समय कंपनी परमिट, पहले ही गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है कि आप किस वर्जन को किस कंपनी के लिए रिजर्व करोगे। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने आपके पास जितने भी सिमुलेटर हैं वो सब वर्जन 2 या वर्जन 1 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिया, अगर मेरे से डाउनलोड किया तो बाय डिफॉल्ट ही वर्जन 2 को सपोर्ट करेगा। ठीक है, नहीं तो इसके हेल्प में जाकर आप फाइंड आउट करेंगे क्या करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कमांड आके चेक हो जाती है जल्दी। अब अपने जैसे लोगों के जैसे दोस्ती करनी है। अब किसके, इसमें क्या करना है, इससे जो भी नेटवर्क जुड़ा है 1.0 अपने को दोस्ती करा दो, इन दोनों को परमिट कर दो। यहाँ पे और भी होता 3 है, तो अगर इसको परमिट नहीं करते ये तो ये वाला किसी से दोस्ती नहीं करता, लेकिन ये दोनों नेटवर्क को परमिशन दे दोगे तो अपने आप पड़ोसी से पूछ पाछ के दोस्ती कर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है, इसमें सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर का मैटर है तो ऑटोमेटिक पता होता है। दूसरा 3.0। ठीक है, जो भी काम किया डू राइट कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये इधर का तो हो गया। सेम इधर जाएंगे, इसको भी लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2। वर्जन 2 लिख देते हैं। उसके बाद नेटवर्क 192.168.2.0, ये 2 अपने घर का है उसके देना है। और 3.0 तो तीनों में है, कॉमन है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा इसको, और डू राइट कर दीजिए। तो मैंने दोनों राउटर को परमिशन दे दी और मैं अब करूंगा। ये बहुत फास्ट होता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्योंकि आजादी है ना, इसलिए कुचल कुचल के चला जाता है। अगर इन सब में आईपी है तो सब में भी कम्युनिकेट करेगा। आ गया, इसमें भी कम्युनिकेशन हो गया, सारे में कम्युनिकेशन होगा। मोबाइल फोन में भी आईपी है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, इस कंप्यूटर से इसमें दे सारे कम्युनिकेशन हो गए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये आपने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये था हमारा अभी का सेशन। कर पाएंगे, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं 15-20 मिनट के सेशन में। वरुण, शिवांगी आप कर लीजिए, हो जाएगा। यस सर। यस, ठीक है ना। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे, एक तो सर्वर बनाएंगे डीएनएस और डीएचसीपी का, कल हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम एक आपको अब यहाँ तक कि आपकी नेटवर्किंग पूरी हो जाएगी कल का सेशन के साथ। नेटवर्किंग जो पार्ट होता है, एक तो हमने पूरा जो सफर तय किया और नेटवर्क वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक अब आपके रह जाएंगे केवल एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी वाला एक पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल, वो 2 सेशन में आपको कराऊंगा। और जो प्रोजेक्ट है और जिनको लंबा करना है तो 2 सेशन और होगा, वो भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो कल आपका नेटवर्क का लास्ट पार्ट होगा। इसके पहले कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा। कैंपस के अंदर आपकी डिजाइनिंग पूरी ऐसी भी होती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। कल भी 15-20 मिनट के लिए ज्वाइन करिए, आपका ओजीज खत्म हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।